हो खुदा। वैसे आजकल मौसम अच्छा हो रहा है हैं? वैसे दिल्ली में ऐसा होता नहीं। अच्छा, ये छुट्टी वुट्टी पढ़ने वाली है तुम्हारी? 5 से 15 पढ़ रही है? 5 से नहीं, मैंने क्या, अबे ट्यूशन की बोल रहा हूँ मैं। 5 से 15, 5 से 15 यानी 10 दिन की पढ़ रही है। तो कहाँ जाने का प्लान है? कहीं नहीं। कोई गोवा जा रहा है? बोलो तो सन्नी लियोनी के साथ में टिकट बुक करा दें आपकी। यस सर। अच्छा जी बेटा, बात ये मजाक की है, ऐसी बात नहीं है। एक जगह है, आपको पता है, जो बताऊंगा नहीं तुम्हें, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। ये देख रहे हो, इंटरेस्टेड देख रहे हो, कितना इंटरेस्ट से बोल रहे हो, बताओ सर। बड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मान लीजिए एक डाइपोल है, बेटा डाइपोल के इस एंड पे भी एक चार्ज है और डाइपोल के इस एंड पे भी चार्ज है। बेटा चार्ज नीचे नहीं है, चार्ज ऊपर है। अमन जी और अभिषेक जी, चार्ज यहाँ पे है, तुम नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? नीचे चार्ज नहीं मिलेगा बेटा, क्लियर है क्या? चार्ज ये रहा और चार्ज ये रहा, यानी यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटी है, बड़ी है? बहुत छोटी। छोटी कितनी होनी चाहिए? 2a। इस अरेंजमेंट को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाया और किस में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने क्या देखा? वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कुछ टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। एंड द टॉर्क जो फॉर्मूला आया था P sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E। व्हाट इज द P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आता है P की डायरेक्शन वही होती है जो क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये बोलोगे क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी उसके अपोजिट, उसके अपोजिट। यानी P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है? फोर्स की, क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिक बातें आपको बताई गई थी। जब भी एक चार्ज पार्टिकल उठा के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगी बता सकते हो? फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। पर अगर वही चार्ज पार्टिकल उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या लगेगी? फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स। यानी दोनों कंडीशन में, दोनों केसेस में फोर्स तो लग रही है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो फोर्स लगेगी अपोजिट टू फील्ड लगेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो फोर्स लगेगी उस पार्टिकल पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखती है। ये सारी चीज आपने देखी थी। आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यहां से एक सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है चैप्टर का। कौन सा फेज? सेकंड फेज। जो अभी तक पढ़ रहे थे, चार्ज पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ रहे थे, अब फ्लक्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉसियन सरफेस क्या होती है? उनकी एप्लीकेशन क्या थी? ये सारी चीजें जाननी है। बहरहाल 4 क्लास का टॉपिक हो रहा है, चैप्टर खत्म। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा बताओ, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे या अंदर आएंगी? निकलेंगे। ऑरिजिनेट होती है। क्या होती है? ऑरिजिनेट। और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? टर्मिनेट। अच्छा मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, बताओ इसके आसपास में कुछ सर्फेसेस हैं या नहीं है? भाई मान लो ये दीवार तोड़ दी पीछे वाली, ठीक है भैया, अब ये दीवार तोड़ दी, एक एरिया दिख रहा है यहाँ पे। मान लो एक चार्ज ये रहा, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, इस एरिया में से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है। कितनी जा रही है? 10। पेनिट्रेट होके पार होके 10 जा रही है इस एरिया में से। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, यानी एक छोटे से गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, मान लो ऐसे, ये मेरा हाथ एरिया है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है। बताओ चार्ज पार्टिकल से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस। एक तरफ निकलेंगे, सारी तरफ निकलेंगे? सारी तरफ। पर भैया इसमें से कुछ तो जाएंगी। मान लो 5 जा रही है। कितनी आ रही है? 5। पर इस एरिया को बढ़ा देंगे तो ज्यादा जाएंगी, कम जाएंगी? यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया में से पास होंगी ना, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ गया। हाँ ना बोलो भैया। यानी क्या लिखवाया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही सारी चीज आपको पढ़नी है जो कि बेसिक बातें हैं। तो बेटा एक नोट डालो फास्ट। क्या डालिए? एक नोट। बेटा नोट ऊपर देखें, नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? फाई से। इसका जो फॉर्मूला है आपके सिलेबस में क्या है? ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। क्या है? डी ए वेक्टर। बहरहाल आप चाहो तो अभी बड़ा ले लो, ए वेक्टर ही ले लो, ठीक है? डी ए मीन्स छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। बेटा इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और ये आ गया फाई। हाँ ना बोलो भैया। ये फॉर्मूला होता है आपका 11th क्लास में फ्लक्स का। नॉट 11th क्लास, 12th क्लास पढ़ा रहे हैं। आज सुबह से मैं ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा थका हुआ हूँ, ठीक है? आराम से पढ़ लो। शायद आपको बता मैं विज्ञान में ही था, ठीक है? तो बेटा ये क्या है? फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स। तो बेटा मान लीजिए इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है। क्या रखा है? चार्ज। बेटा फील लेना। बताओ इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऊपर भी निकलेंगी, पीछे भी निकलेंगी, आगे भी निकलेंगी,
r दूरी पे एक छोटा सा एरिया ले लेते, क्या ले लेते हैं, छोटा सा एरिया। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया में से जाएंगी या नहीं जाएंगी, जाएंगी भाई, मान लिया जा रही है। तो इन इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो यहाँ से क्या एरिया थोड़ा बड़ा कर दिया तो ज्यादा नहीं निकलेंगी, कम निकलेंगी, ज्यादा। थोड़ा और बड़ा कर दिया अब क्या निकलेंगी, ज्यादा। तो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही बात है तो बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पता लग रहा है तुम्हें? अरे बेसिक सी बात है भैया, यहाँ पे एक चार्ज है और इस कांच को तोड़ दो यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा कंटेनर बंद कर दो यहाँ से, तो उस कांच में से कुछ तो पार होंगी, वही क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात खत्म। बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेटा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या होते हैं, सरफेस पर परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। पढ़ाया भैया, एरिया वेक्टर सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज है। ये एक नोट है, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चाहिए। बड़े फील लो तो बेटा पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, चार्ज। बड़े चार्ज पार्टिकल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस। भैया इलेक्ट्रिक लाइंस 360 डिग्री में हर तरफ निकलेंगे क्या। मान लीजिए इस तरफ क्या एक छोटा सा एरिया लिया है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, इस एरिया में से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, बीच में डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस है, बताओ डॉट है। अगर डॉट है तो फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। बड़े थीटा जो है ई और ए के बीच का क्या है, एंगल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला जो है 12th क्लास में आपको डायरेक्टली दे रखा है। अच्छा ये फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, बता सकते हो? स्केलर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। भैया ये वेक्टर है, ये भी कैसे है, वेक्टर। बड़ा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर। और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे रखा है चार्ज। बड़ा किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। बड़ा इस चार्ज से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो मान लीजिए ये एरिया है, तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ा एरिया तो ज्यादा, छोटा एरिया है तो कम। इसी पे करना है न्यूमेरिकल्स, बात खत्म। और व्हाट इज ए, यहाँ पे ए क्या है, एरिया वेक्टर, जो कि सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। एक कॉपी दीजिए, कॉपी। बड़े मैंने पहले भी बताया है। बड़े मान लीजिए ये दिख रही है, ये एक सरफेस दिख रही है, ये नहीं दिख रही है। बड़े एक सरफेस इधर दिख रही है। बड़े अगर इस वाली सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो भैया परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, दिख रहा भैया 90 डिग्री है या नहीं है। बड़े इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री ड्रॉ करो तो ऐसे होगा, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ऑलवेज टेकन। ये मार्कर की कैप दिख रही है, इसे आउटवर्ड मानना। तो मार्कर की कैप बाहर है अंदर है, बाहर है, आउटवर्ड हो गया। बड़ा इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करो तो इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ऐसे होगा। ये बात पहले ही बता रखी है हमने, हाँ ना बोलो भैया। इसे पे न्यूमेरिकल होते क्या होते हैं, न्यूमेरिकल। बहरहाल एक नोट डालिए, फिर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। 3 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे इस पे। बड़ा स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर। गुड। बड़ा नोट ये है, ऊपर देखिए। मान लीजिए बेटा एक शीट दे रखी है, क्या दे रखी है, एक शीट, वही कॉपी वाली शीट जो अभी ली थी। बेटा मान लीजिए एक फेस इधर है, एक फेस पीछे होगा, 2 फेस होंगे। यानी अगर मैं कहूं इस वाली सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करो तो ऐसे ही होगा एरिया वेक्टर, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। यानी आगे वाला जो फेस दिख रहा है उस सरफेस का, उस वाले फेस का एरिया वेक्टर यही होगा। भैया पीछे भी तो होगा, तो पीछे कैसे करोगे, पीछे की तरफ ऐसे कर दोगे, हाँ ना बोलो भैया, ये रहा। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस मान लो इस तरफ आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आ रही है, मान लो लेट। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आएगी क्या, बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इधर का भी कुछ फ्लक्स होगा, इधर का भी कुछ फ्लक्स होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, यानी किसी भी एरिया में से जब इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं तो उस वाले सरफेस को, उस वाले एरिया का कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, हाँ ना बोलो भाई। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे क्यूब लेते, क्या लेते हैं, क्यूब। बेटा जब भी क्यूब बनाओगे एक बात का ख्याल रखिएगा कि दूसरा वाला डब्बा हमेशा लेफ्ट की तरफ बनाना, क्योंकि मेरी आदत है राइट की तरफ मत बनाना, वरना मेरे ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, पहला डब्बा क्या, दूसरा डब्बा यहाँ बनाना, हाँ ना बोलो भैया। ये बना दिया, और मान लीजिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, दिख रहा है क्या, बड़े एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। और इलेक्ट्रिक लाइंस मान लो ऐसे करके आ रही है, दिख रही है, ये ऐसे करके, ध्यान से देखियो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस किस एक्सिस के अलोंग आ रही है, बता सकते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी एक्स एक्सिस इधर है, इलेक्ट्रिक लाइंस भी ऐसे ही आ रही है।
तो मैंने दिखा दिया, एरो ऐसे दिखा दिया, दिख रहा है क्या? बताओ क्यूब में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और क्यूब का जो एक फेस होता है वो स्क्वायर शीट की तरह बिहेव करता है। कैसे करते हैं? स्क्वायर शीट की तरह। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं तो सबसे पहले तो इस वाले फेस से टकराएंगी और फिर आगे जाएंगी, फिर इस वाले फेस से टकराएंगी। भाई ऊपर वाले फेस से टकरा रही है क्या? बिल्कुल नहीं। नीचे वाले से टकराएंगी क्या? नहीं। आगे वाले से? नहीं। पीछे वाले से? नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस ने कितने एरिया को पेनिट्रेट करा है? सिर्फ 2, यानी सिर्फ 2 सरफेस को भेदा है। 2 सरफेस में से निकली है, तो एक तो इधर का फ्लक्स होगा, एक इधर का फ्लक्स होगा। कुछ तो होगा भैया। बताओ इस वाली सरफेस की अगर बात करें, इस वाले की इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से भेद के निकल रही है, पेनिट्रेट हो गए। इस वाले का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक लाइंस पे इधर ही आ रही है क्या? बताओ बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। अगर इस वाले फेस की बात करें तो इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर का होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक लाइंस कहां आ रही है? अंदर की तरफ। बताओ थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। एग्जाम में गिवन होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्स में जाएंगी, वाई में जाएंगी या जेड में जाएंगी। मान लीजिए ऐसे लिख रखा होता इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस अल्फा एक्स। कितना दे रखा है? अल्फा एक्स। तो इसका मीन्स क्या है? जो भी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? एक्स एक्सिस में। मान लीजिए अगर एग्जाम में यहां पे लिख दिया आई कैप, क्या लिख दिया? आई कैप, तो भी इसका मतलब सेम है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस कहां जा रही है? एक्स डायरेक्शन। अगर मान लीजिए यहां लिख दिया वाई, क्या लिख दिया? वाई, तो बच्चे ना बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बच्चे ये यूं करके लाइन डाल रहे थे, अरे बुड़बक यहाँ वाई बना दो, यहाँ एक्स बना दो, डायग्राम सेम ही रखो ना भाई, बात तो अच्छी है ना। उधर क्यों डालोगे भैया? वाई बना दो ना, होगी। अगर मान लो यहाँ जेड लिख दिया, क्या लिख दिया? तो यहाँ जेड बना देना, बात खत्म। अरे कहीं भी कोई भी एक्सेस हो सकता है, और कहीं ये फील मतलब सर ने एक्स लिखा, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लो मेरा ही नाम लिख लो कि खुश हो। यहाँ से पता लगेगा आपका कौन सा एक्सेस है। अगर यहाँ नहीं देगा तो यहाँ जरूर लेगा। मान लो जे लिख दिया, मान लो यहाँ के लिख दिया, या फिर आई कैप लिख दिया, कुछ तो लिखेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। तो बेसिक बात है, आपको ये नोट करना है और ये नोट करना है, एरिया वेक्टर सरफेस में ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। जितने भी फेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है वहां का क्या निकालोगे? फ्लक्स। यहां का निकालोगे? फ्लक्स। क्लियर है क्या? लपेटिए बड़े फील लीजिए। तो यहां पे क्या देखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या है? ए कॉस थीटा। आराम से देख लो, इसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। बड़े ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ये भी पढ़ लिया है। ये क्या बताते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। यहाँ पे क्या देखा? एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। जिस भी फेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं उस वाले फेस का फ्लक्स निकालोगे, इसका फ्लक्स निकालोगे। अगर टोटल निकालना है तो दोनों को ऐड कर दोगे, 5 प्लस में 5 2। क्लियर है क्या? न्यूमेरिकल नंबर पहला डालो जो कि 3 नंबर का आया था सीबीएसई में। बेटे ये लिखना नहीं है तो बता रहा हूँ, ये पढ़ाया। न्यूमेरिकल नंबर पहला, बड़े आराम से फ्री लीजिए। आज तो कंबल है, चुन्नी तो मिली नहीं। बड़े क्वेश्चन पहला ये है, आराम से देखो भैया। मान लीजिए बेटे क्यूब बनाते, बेटा कसम सीबीएसई के अगर लिखा ना कम नंबर आ जाएंगे। ठीक है भैया? बड़े फील आराम से देख। बड़े किस में रखना है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थोड़ा पीछे ले लेते हैं भैया ऐसे, चल मान लें यहाँ से ले लेते हैं। तुम्हारी बात मिल रही है ना जाने। बड़े फील लो। बड़े एक क्यूब लिया है जो कि आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। बड़े एक्स एक्सेस भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है। ये 3 नंबर का आया था क्वेश्चन। आराम से फील लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक्स एक्सेस के अलोंग आ रही है। बड़े लाइन जो है गिवन नहीं आएंगे एग्जाम में, ये हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है भैया? ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है। कौन सी है? इलेक्ट्रिक लाइन्स। अच्छा इलेक्ट्रिक लाइन्स ये गिवन आएगी वैल्यू, इलेक्ट्रिक लाइन्स अलोंग द एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स। कितनी दे रखी है? अल्फा एक्स। ये एग्जाम में आएगा। यहां से पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। बड़े यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है 600। कितनी दे रखी है? 600। और ये एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फेस, डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? बड़े इलेक्ट्रिक लाइन जितने फेज में से निकल रही हैं ओरिजिन से उसकी दूरी, ओरिजिन से उसकी दूरी। बड़े ओरिजिन से पहले वाले फेस की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। क्लियर? और ये क्यूब की जो साइड है वो भी कितनी है?
10 सेंटीमीटर। अच्छा बताएं, क्यूब के एक फेस की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? सारी साइडें कितनी होगी? और एक साइड जो है वो स्क्वायर शीट की तरह बिहेव लाइक करेगी। यानी क्यूब की जो एक शीट होती है कैसे बिहेव करती है? स्क्वायर शीट की तरह। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। यानी अगर कोई इसका एरिया पूछे तो कितना होगा भाई? 0.1 का स्क्वायर। मीटर में कर लो, किस में कर लो भाई? सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 0.1 और उसका स्क्वायर कर दो, साइड स्क्वायर। क्या हो गया? साइड स्क्वायर। बहरहाल बेटे ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा पहले वाले फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी बताओगे? 10। दूसरे वाले फेस की कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? बेटा इलेक्ट्रिक लाइन इस वाले एरिया में से निकली, इसमें से निकली है, बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, बताओ बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बेटा इस वाले फेस का एरिया वेक्टर बाहर होगा अंदर होगा? बाहर। बताओ इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है अंदर की तरफ, थीटा कितना है? 180 डिग्री। ये थीटा आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, गिवन नहीं आएंगे। आपको पूछेगा क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आपको ये पता लगाना है। यानी फ्लक्स पता लगाने, क्या पता लगाने? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालो। क्या निकाल रहे हैं? टोटल फ्लक्स। और डायग्राम सिर्फ कितना आएगा? इतना आएगा। यहाँ पे क्यू बनी होगी ऐसे करके, बस ये लिखा होगा वाई नॉट वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस वैल्यू गिवन होगी बस। और ये गिवन होगा। डायरेक्शन कुछ नहीं है, ये लिखा है ना एक्स, तो एक्स से खुद पता लगाओगे डायरेक्शन क्या। ये 10 सेंटीमीटर और ये क्या लिखा होगा? 10 सेंटीमीटर। और फ्लक्स ने आपको निकालना होगा, ये होगा क्वेश्चन। तो आपको लाइन भी खुद ही ड्रॉ करनी है, एरिया वेक्टर भी खुद ही करना है, थीटा भी खुद ही करना है, 0 डिग्री खुद ही देखना है। अब बताओ यहाँ पे एक बार निकली इलेक्ट्रिक लाइन इस वाले फेज में से, बेटा एक बार किस में से निकली बताओगे? क्या पीछे वाले में से? बताओ फ्लक्स 2 आएंगे, 3 सरफेस के आएंगे? यानी इस वाली सरफेस का फ्लक्स होगा 5 इसका कितना होगा? दोनों क्या कर देंगे ऐड, टोटल आएगा आंसर। तुम्हें नहीं आया तो क्वेश्चन लपेटो, उसके बाद आंसर करते हैं बेटा, क्योंकि अपोजिट है। थीटा किसके बीच का एंगल है? ए। तो ई और ए कितने डिग्री? देखो ई अंदर जा रहा है इधर और ए आ रहा है इधर, दोनों अपोजिट है? सेम है, अपोजिट। और यहाँ पे दोनों क्या है? सेम। इसलिए भाई इलेक्ट्रिक लाइन्स किस तरफ आ रही है? एक्स में। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स पॉजिटिव एक्स में आ रही हैं। इस वाले फेस में देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। अरे इस वाले फेस में देखेंगे तो कितना होगा? 0 डिग्री का। क्लियर हो गया? पता होना चाहिए था। बहरहाल बड़े अल्फा के हैं, ये गिवन होगा एग्जाम में, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या 800 500 600 कुछ भी दे सकता है वो। और व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन। बटोदे इसे करते हैं भैया, निकालना क्या है? टोटल फ्लक्स। बेटे एक बार इलेक्ट्रिक लाइन जो है पहले वाले फेस में से निकलती है, ये रहा फर्स्ट फेज हमारा, और ये क्या हमारा? सेकंड फेज। इसमें से निकली तो इधर का फ्लक्स 5 वो निकालते हैं पहले 5। बोल बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। पहले ये निकालेंगे, आराम से देखिएगा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? वो दे रखी अल्फा एक्स। कितनी है? अल्फा एक्स। ए में सेम लिख रहा हूँ, कॉस थीटा सेम लिख दिया, ठीक है ऐसे। बताओ ये अल्फा बाद में डालूंगा, कांस्टेंट की वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा सबसे एंड में। व्हाट इज एक्स? बेटा डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन। भैया पहले वाले फेस की बात हो रही है, पहले वाले फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी है? इसे मीटर में करना, 0.1 मीटर आएगी। आगे हो भैया, ये एरिया क्या है? एरिया। एरिया किसका? जिस फेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। भैया जिस फेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं वो कैसा दिख रहा है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और एक साइड कितनी है? 10, तो मीटर में करो 0.1 का स्क्वायर, तो यह आएगा 0.1 का स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री है पहले फेस के लिए? 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री डालोगे तो कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो -1 जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा? 5 इज इक्वल टू में बेटा आगे माइनस लगा दो, तो माइनस आएगा, अल्फा आएगा। बताओ इन दोनों की बेस सेम, पावर क्या होगी? ऐड। तो कितना हो गया? 0.1 का क्यूब हो गया। क्या निकल गया? 5 क्या निकल गया? 5। अब कैलकुलेशन किसकी करनी है? 5 की। इसे साइड में लिख लेंगे, ठीक है भैया। किसकी करनी है? यहाँ ये 0 डिग्री था, ई एक्स कितना दे रखा था हमें? अल्फा एक्स, और ये कितना था? 600। बेटा निकालिए 5 निकालो। बताओ 5 की बात करें, सेकंड फेज की बात होगी, ई ए कॉस थीटा। बताओ बेटा ई की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स। वापस से सेम डाल दो, अल्फा एक्स। बेटा ए लिख दिया, और क्या है? कॉस थीटा। डायरेक्ट डाल दो। सेकंड फेज के लिए थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो यहाँ आ गया 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। बता क्या आएगा? अल्फा सेम। व्हाट इज एक्स? बेटा डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड के फेस की बात हो रही है, सेकंड फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी है? 20। मीटर में करो 0.2 आ गया। बेटा एरिया तो सेम ही रहेगा, यानी इसका एरिया देखोगे साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 10, वो तो 10 ही रहेगी भैया। तो 0.1 का
स्क्वायर और पीछे वाली वैल्यू 1 हो चुकी है। बताओ कितना आएगा? अल्फा 0.2 0.1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा? φ2। हमें निकालना क्या था? टोटल फ्लक्स। भैया φ1 और φ2 को जोड़ दो, बताओ क्या आएगा? टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो φ1 प्लस में φ2। φ1 कितना है? माइनस अल्फा 0.1 का क्यूब, और यहाँ क्या है? प्लस बढ़िया अल्फा है 0.2 है और 0.1 का स्क्वायर है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अल्फा भी आ रहा है, 0.1 भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है। मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? माइनस। अब बेटा एक 0.1 रह जाएगा। भैया ये 3 है ना, 2 तो बाहर आ गए ना। बताओ यहाँ क्या बचेगा? प्लस में ये बार 0.2। बताओ इनमें से सॉल्व कर। 0.1 आ जाएगा अंदर, इसमें से देगा, ये तो आएगा। इसको से मल्टीप्लाई कर, अल्फा 0.1 का क्यूब। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 600, वो डाल देना तो क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स पता लग गया। यानी दोनों फेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ रही तो है। आया ही नहीं आया? कठिन है क्या? हेलो है भैया, लपेटो। बच्चों पढ़ेंगे बड़े क्या था? इलेक्ट्रिक लाइन जो है आप लोगों की एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी। बड़े एक बार इस वाले फेस में से निकलती है तो इसका आपने फ्लक्स निकाल लिया, एक बार इसमें से निकलती है तो इसका क्या निकाल दिया? फ्लक्स निकाल दिया, और दोनों क्या कर दिया? ऐड। बड़े अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी? NC-1m², क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E cos थीटा। अगर यहाँ फील लो तो बड़े ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन बाय सी, कूलम। बड़े एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बड़े ऊपर आएगा तो क्या आएगी? NC-1m²। हाँ ना बोल भाई, बेसिक बात है। मिटो दे इसे। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए फास्ट। बड़े सेकंड क्वेश्चन भी क्या है? 3 नंबर का ही आया था सीबीएसई में, बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर देंगे। बड़े ओरिजिन से पहले फेस की जो दूरी है वो ए दे रखी, कितनी दे रखी है? ए। अब बड़े इस क्यूब की जो साइड है वो भी कितनी है? ए। और ये मैंने सारी गिवन दे दी, ठीक है, आप लोगों को दिखा दिया पहले से ही, फायदा हो गया तुम लोगों को, देख लो। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस दे रखी है अल्फा एक्स की पावर 1/2, कितनी है? 1/2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2? अंडर। चलो एक काम करते हैं, एक्स नहीं लगाते हैं, आई कैप लगा देते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी कर लेते हैं। इस आई कैप का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही हैं। ये लाइन गिवन आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। एरिया वेक्टर भी आपको बनाना पड़ेगा, थीटा भी आपको बनाना पड़ेगा। जितने फेस में से इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी उनका फ्लक्स निकाल के दोनों क्या कर देना? ऐड कर देना, बस। क्लियर है क्या? करके दिखाओ फास्ट। बड़े यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, बड़े जो अल्फा है ये कितना दे रखा है आपको? 800 दे रखा है। कितना दे रखा है? 800। ये भी लिख लेना। इसके आपको निकालना क्या है? टोटल फ्लक्स। ये निकालिए फास्ट। बेटा ऊपर गए तो इसका आंसर निकालने के लिए दिया था आप लोगों को, उम्मीद करता हूं निकाल लिया होगा। बेटा ऊपर गए बड़े जेड एक्सिस से क्या था? जेड एक्सिस। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस 2 फेस में निकल रही है, एक फेस में से 2, तो दोनों फेस का फ्लक्स निकाल के दोनों क्या करोगे? ऐड। बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक लाइंस पहले फेस में से निकल रही है उसका फ्लक्स निकालो भैया। बोल बेटा क्या आएगा? E cos थीटा। बेटा E की वैल्यू कितनी दे रखी है? अल्फा एक्स की पावर 1/2। बेटा यहाँ क्या है? अल्फा एक्स की पावर 1/2। व्हाट इज एक्स? द डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन। बताओ पहले वाले फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी है? ए। तो नहीं एक्स की क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। और ए क्या एरिया है? पहले ए को ए लिख दो। थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डाल दिया। बताओ cos 180 डिग्री कितना हुआ? -1। बड़े अल्फा आएगा, माइनस आगे लगा ले क्या? बड़े क्या है? एक्स क्या है? एक्स। बताओ यहाँ पहले फेस की यहाँ से ओरिजिन से दूरी कितनी है? ए आ गया, 1/2 आ गया। एरिया कितना है इसका? a²। तो यहाँ क्या आएगा? a²। तो ये आ गया आपका पहली फेस का फ्लक्स। निकाल बेटा यहाँ पे, इसे मिटो दे। बता बेटा सेकंड का क्या आएगा? ये दे रखा था अल्फा एक्स की पावर 1/2। ये 800 लिया था क्या? 800। बता बेटा φ2 निकाला। क्या निकाले? φ2। बेटा E cos थीटा। बता बेटा E कितना है? अल्फा है एक्स की पावर 1/2, एरिया है cos थीटा। cos थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ आ गया 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1। बेटा यहाँ अल्फा आ गया। व्हाट इज एक्स? द डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 2a। तो वहाँ पे क्या आएगा? 2a। तो 2 आ गया, a आ गया, और पावर कितनी है? 1/2। व्हाट इज एरिया? वही सेम a²। अच्छा ये जो है 2a के ऊपर 1/2 है, तो यानी 2 के ऊपर भी 1/2 आएगा और a के ऊपर भी 1/2। तो यहाँ अल्फा आएगा 2 के ऊपर 1/2 और a के ऊपर 1/2, और पीछे क्या है? a²। बताओ ये बेस क्या है? सेम। तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो यहाँ कितना आएगा? अल्फा 2 की पावर 1/2, a की पावर यहाँ पे स्क्वायर करोगे 5/2, क्योंकि एलसीएम लेना तो आता होगा भाई। 1/2 + 2 कितना हो गया? 5/2। बहरहाल ये आ गया आपका φ2।
इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा रूट टू, क्या लिख सकते हो रूट टू, क्योंकि इसका मतलब रूट ही होता है। और यहाँ क्या आ गया a की पावर 5/2। आपको क्या निकालना है टोटल फ्लक्स, 5 प्लस में 5 5 कितना है ये रहा, डाल बेटा वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगा अल्फा आएगा। बताओ यहाँ क्या है a की पावर 1/2 और बड़ा बेटा कितना है, अच्छा इन दोनों को भी ऐड ही कर दो ना भैया, 5/2 कितना हो गया a की पावर 5/2 प्लस में कितना है अल्फा है रूट टू और क्या है a की पावर 5/2 कॉमन क्या आएगा अल्फा आ गया, a आ गया 5/2 आ गया, -1 प्लस में रूट टू। भाई रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, डाल दोगे माइनस कर दोगे, अल्फा कितना है 800, a कुछ दे ही रखा तो a छोड़ दोगे, टोटल फ्लक्स आ गया। कठिन है क्या, लपेटी। फिर ये ऊपर देखो बढ़िया क्या था दूसरे क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए इस वाले क्यूब को उठा के ओरिजिन पे रख देगा, रख दें तो पहले वाले फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी 0, और सेकंड वाले फेस की कुछ तो होगी, वही होगी जो साइड होगी। हाँ ना बोल भैया, सेकंड क्वेश्चन उसी बेस है, यानी क्यूब को उठा के क्या रख देंगे ओरिजिन पे। बेटा डालो क्वेश्चन नंबर क्या है तीसरा, बेटा ये भी 3 मार्क्स का ही अगला वाला भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कीजिए बेटा, ये भी 3 मार्क्स के ऊपर देख लो बेटा डायग्राम कैसे बनाने, एक बनाओगे क्यूब, बेटे डायग्राम में गलती होगी सारे बच्चों के ध्यान से देख लेना। बेटा ओरिजिन पे रखते कैसे हो आराम से देखो, बेटे बीच वाली लाइन दिख रही है, इसी लाइन को थोड़ा ऐसे करके बढ़ा देना, क्लियर है क्या। अब इस वाले को ऐसे कर देना, इस वाले को ऐसे कर देना, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है क्या। बेटे एक एक्सिस यहाँ बना लो, ठीक है इसे मान लीजिए x, इसे मान लो y, इसे मान लो z, ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। बताओ याला फेज जो है ओरिजिन पे रखा ही नहीं रखा, रखा है भैया, देखो ओरिजिन तो ये ना, और ओरिजिन से यहाँ से सेकंड वाले फेज की दूरी यही तो है भैया, यही तो है। सेकंड फेज क्या है, सेकंड फेज ये है, हाँ ना भैया ये रहा, दिख रहा है सेकंड फेज, तो सेकंड फेज की ओरिजिन से दूरी ये ऐसी तो आएगा, ये इस साइड मान लो a है, कितनी है a, ये होगी। अच्छा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको अलोंग द x एक्सिस 5ax प्लस में 2b, कितनी दे रखी है 2b, ये वैल्यू दे रखी है। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू दे रखी है 10, a की वैल्यू दे रखी है 5। x क्या है डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ लिख लेना ओरिजिन। निकालने के वापस से टोटल फ्लक्स निकालना, क्या निकालें टोटल फ्लक्स। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है x के, तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाओगे कैसे, ऐसे करके आ रही होंगी, अरे हाँ ना बोलो ये आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बना दी। बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा, इस वाले पे सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है, बताओ थीटा कितने डिग्री 0 डिग्री हो गया, यानी इस वाली यानी सेकंड वाले फेस का थीटा कितने डिग्री है 0 डिग्री, तो इसका फ्लक्स निकालोगे मान लो φ2, कुछ तो आएगा भैया। इलेक्ट्रिक लाइंस इस वाले फेस में से भी निकल रही है, बताओ यहाँ पे क्या होगा एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है, थीटा कितने डिग्री है 180 डिग्री, बड़े कौन सा है फर्स्ट फेज है, इसका भी फ्लक्स निकालो कितना आएगा φ1, और दोनों क्या कर दोगे जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। पहले पास की फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी है 0, ये बात का ख्याल रखिएगा। और जो कांस्टेंट है सबसे एंड में डालना है, शुरू में मत डालना, जैसे अल्फा एंड में डाल रहे थे। लपेटो और करके दिखाओ फास्ट। बेटे यहाँ क्या है इसका आंसर देखिए, तो निकालना क्या था आपको टोटल फ्लक्स, क्या निकालना है टोटल फ्लक्स। बेटे क्या है डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन, पहले वही चीज भैया, पहले क्या निकालोगे φ1, बोल बेटा फॉर्मा क्या है ये cos थीटा। बताओ थीटा कितना डिग्री है पहले फेस में 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 5ax है, प्लस में क्या है 2b है, डब्बे के अंदर क्लोज कर दी। a और b जो कांस्टेंट की वैल्यू सबसे एंड में डालेंगे। बेटे a क्या है एरिया, और इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, साइड कितनी है a, यानी यहाँ पे क्या है a की जगह क्या आएगा a² और -1 को सबसे आगे लिख देते हैं यहाँ पे, क्लियर है क्या। बताओ व्हाट इज x, बेटा डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन, x कितना है 0, बेटा पीछे क्या है 2b, और यहाँ पे क्या है a², ये पूरी वैल्यू 0 होगी। बताओ माइनस बचेगा 2b बचेगा a², तो क्या आएगा बेटा -2b a², ये आ गया, यानी ये कैंसिल हो गया ये और ये आ गया। अब क्या निकालना है φ2, क्या निकालना है φ2, आराम से निकालो। बेटा φ2 की बात करें बोल क्या आएगा e cos थीटा। बताओ e कितना है सेम 5ax प्लस में 2b है, बताओ एरिया कितना है वही सेम a²। थीटा कितना डिग्री है सेकंड फेज में 0 डिग्री, तो यहाँ cos 0 डिग्री कितना हुआ सीधे लिख दो 1 आ गया। बता बेटा x कितना आएगा, बेटा डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन a है, तो यहाँ पे क्या आएगा a,
5a आ गया प्लस में 2b और पीछे क्या है a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। बोल बेटा कितना होगा 5a, a को इससे करेगा तो a क्यूब और इसको इससे करेगा 2ba स्क्वायर। भैया ये क्या आ गया 5 2, क्या आ गया 5 2। टोटल निकालना है तो क्या कर दो ऐड 5 1 प्लस में 5 2। 5 1 का ही ये रहा, ये रहा, कहीं नहीं खोया बेटा, यहीं पे है, टेंशन मत ले। प्लस में क्या है 5a क्यूब और यहाँ क्या प्लस में 2ba स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना आएगा 5a क्यूब और a कितना गिवन था 10 यहाँ डालते 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50a क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। कठिन है क्या, हलवा चीज है। बहरहाल बड़े इस पर सिलेंडर वाले क्वेश्चन भी होते, कैसे होते हैं सुनो जरा, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके एक सिलेंडर रख देंगे, रख दिया सिलेंडर, बड़े इलेक्ट्रिक लाइन्स की वैल्यू दे देंगे, मान लो अल्फा एक्स दे दी, कितनी दे दी अल्फा एक्स। बड़े इलेक्ट्रिक लाइन्स कौन से एक्सिस के लोगे, एक्स के लोगे, दिख रही है आपको, तो ये वाई ले लो, ये जेड ले लो और ये ले लो एक्स। बड़े इस वाली सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होगा बाहर की तरफ, इस वाले पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यानी एक तो इसमें से निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स, एक इसमें से निकल रही है, दोनों क्या निकाल दोगे फ्लक्स। भैया अगर यहाँ पे सिलेंडर है तो एक तो इसमें से गई, एक आगे से निकली, तो यानी एक इसका फ्लक्स आएगा 5 1, एक इसका आएगा 5 2, दोनों क्या कर दोगे ऐड, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। या आप घर से कर लेना SW डाल के, हाँ ना बोलो भैया। मान लो अल्फा की वैल्यू क्या है, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में दी 600 ले लेना। व्हाट इज एक्स, डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द ओरिजिन। सुना जरा, बड़े डिस्टेंस मान ले बेटा, ए दे रखी है 10 दे रखी है, कुछ भी ले लियो, जो पहले वाले क्वेश्चन ली थी वही ले लेना, 10 ले लो, कितनी ले लो 10 ले लो ये, और कुछ भी ये ले लो, ए ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, 10 ही ले लेना, ठीक है। ये एक बात होगी। बड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक चार्ज से निकलते गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी चार्ज से एक छोटे से एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट क्या होती है NC-1 मीटर स्क्वायर। बड़े स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आ गया होगा यार, ये बेसिक बुनियादी बातें थी। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब बखैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी RRR की समय रात्रि अच्छी जानी चाहिए। सब बखैर, गुड नाइट, धन्यवाद, सब बखैर बच्चों।